दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ, जो बहुत ही छोटा बिज़नेस है। उस बिज़नेस को करने में आपका कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और प्रॉफ़िट बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात तो ये कि अगर इस बिज़नेस को आप शहर में करते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी शॉप बनवानी पड़ेगी। बहुत अच्छी शॉप बनवानी पड़ेगी, ग्लास की रैक बनवानी पड़ेंगी। उस शॉप के अंदर आपको डेकोरेशन का काम ज़्यादा करवाना पड़ेगा। तब ये बिज़नेस आपके शॉप पर अच्छी तरीके से चलेगा। और अगर आप यही बिज़नेस गाँव में करेंगे, तो आपको किसी भी तरीके की शॉप या गोदाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप यही सोचते होंगे ना कि यार शहर के अंदर करें, तो यार अच्छी-सी शॉप लेनी पड़ेगी, अच्छी शॉप बनवानी पड़ेगी, उस शॉप को अच्छी तरीके से डेकोरेट करवाना पड़ेगा, ग्लास की रैक लगवानी पड़ेंगी और जबकि यही बिज़नेस अगर गाँव में करेंगे हम, तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है शॉप लेने की, ना गोदाम लेने की। जी हाँ, दोस्तों ये ऐसा ही एक बिज़नेस है। दोस्तों बिज़नेस वही करना चाहिए, जो हमेशा आपको पसंद हो। अगर आपको कोई बिज़नेस पसंद है तो आप वही बिज़नेस करो। आप हमेशा सक्सेस होगे, पता है क्यों? क्योंकि आपको बिज़नेस पसंद है, आप दिल और दिमाग दोनों उस बिज़नेस में लगा के काम करोगे। और अगर कोई बिज़नेस आपके ऊपर थोपा जाएगा, कोई भी बिज़नेस किसी भी तरीके का अगर आपके ऊपर कोई थोपा जाएगा, तो बिज़नेस कभी सक्सेस नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें, आपकी दिलचस्पी नहीं होगी उस बिज़नेस को करने में, क्योंकि वो बिज़नेस आपके ऊपर थोपा गया है, तो बिज़नेस सक्सेस ही नहीं होगा, आप करोगे ही नहीं, ढंग से नहीं करोगे। कुछ दिन बाद, 6 महीने, साल भर में वो बिज़नेस खत्म। अब दोस्तों जिस बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो बिज़नेस अगर आप शहर में करोगे तो आपको एक शहर में दोस्तों एक रेंट की शॉप या अपनी शॉप लेनी है। आपको एक अच्छे कारपेंटर से कॉन्टैक्ट करना है, उसके अंदर दोस्तों आपको ग्लास की रैक, फर्नीचर बनवाने के बाद, काउंटर वगैरह बनवाने के बाद आपको ग्लास की रैक बनवानी है अच्छी तरीके से जो कि खूबसूरत लगे देखने में, जिसके ऊपर वो आइटम हो अच्छी तरीके से सज जाए, अच्छी तरीके से लग जाए, लाइन बाय लाइन। तो दोस्तों आप शहर में अगर करोगे, तो ये बिज़नेस दोस्तों थोड़ा-सा महँगा हो जाता है। इस बिज़नेस में थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और अगर यही बिज़नेस आप गाँव में करोगे, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि आपको शॉप तो लेना ही नहीं है कोई। कोई आपको शॉप नहीं लेना है, कोई आपको गोदाम नहीं लेना है। जो आप बेचोगे, जिसका आप बिज़नेस करोगे, वो आपके घर पे रख जाएगा। बस आपको एक बाइक चाहिए होगी, उस सामान को ले आने के लिए और लाने के लिए। अब आप उस बिज़नेस को करो कैसे? दोस्तों शहर में तो मैंने बता दिया कि आपको शॉप लेके करना है, लेकिन गाँव में कैसे करोगे? दोस्तों गाँव के अंदर हर 4-5 गाँव में, हर 4-5 गाँव के आस-पास एक साप्ताहिक बाज़ार लगती है। चाहे वो सप्ते में 1 बार लगे, 2 बार लगे या 3 बार लगे। या कुछ गाँव ऐसे होते हैं जो 10-15 गाँव, 20-25 गाँव होते हैं आस-पास के, उनके आस-पास जो बाज़ार लगती है वो 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगती है या तीसरे दिन लगती है। हफ्ते में 2 बार मान लेते हैं। दोस्तों इन बाज़ारों में कभी गौर करा होगा, कभी गए होंगे तो आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि जो स्लीपर और शूज़ बेचते हैं, वो एक फड़ लगा के बेचते हैं। वो एक फड़ लगा के बेचते हैं और उस फड़ पर आराम से अपने स्लीपर और शूज़ बेचते हैं, चाहे बच्चे के हों, बड़े के हों या जवानों के हों, बूढ़े के हों, किसी भी टाइप के हों। उन्हें किसी भी तरीके की कोई शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। बस वो अपने बाइक से उस सामान को उस बाज़ार तक ले जाते हैं। आराम से उनकी एक जगह मुकर्रर होती है। उस जगह पे अपना जो भी उन्हें टाट-फट्टा बिछाना होता है, वो बिछाते हैं। जितना सामान उनकी बाइक पे आ जाता है, वो उतना सामान वहाँ पर ले जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है धीरे-धीरे जब वो बिज़नेस करने लगते हैं, उन्हें पता होता है कि इस बाज़ार में बच्चों वाले आइटम ज़्यादा बिकेंगे या जवानों वाले आइटम ज़्यादा बिकेंगे या बूढ़ों वाले आइटम ज़्यादा बिकेंगे। बुज़ुर्ग लोगों के आइटम ज़्यादा बिकेंगे, सॉरी मैंने बूढ़ों कहा। उन बिज़नेस करने वालों को ये अंदाज़ा हो जाता है अच्छी तरीके से कि कौन-सी बाज़ार में, कौन से आइटम ज़्यादा बिकेंगे, वो उसी हिसाब से अपना माल एडजस्ट करके लेके चलते हैं और ऐसा नहीं है कि बाइक पे सामान कम आता है। दोस्तों बाइक पे बहुत सामान आता है। एक टू व्हीलर पे अच्छा खासा सामान आता है। लोग अच्छे खासे कई एक बिज़नेस बाइक पे करते हैं। कई एक बिज़नेस बाइक पे करते हैं, घूम फिर के करते हैं। बहुत बहुत से बिज़नेस हैं जो दोस्तों बाइक पे होते हैं। ये बिज़नेस जो है दोस्तों आपको एक बाज़ार के अंदर करना है। बाज़ार के अंदर दोस्तों आपको किसी भी तरीके की कोई शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक फड़ मुकम्मल कर लेना है, पक्की कर लेना है उस फड़ पर। दोस्तों डेली बाज़ार जो लगती हैं, ये किसी न किसी की ज़मीन में तो लगती हैं। ज़ाहिर-सी बात है वो ज़मीन जो होती है वो किसी न किसी की होती ज़रूर है। अब ऐसा तो है नहीं कोई अपनी ज़मीन का उपयोग आपको फ्री में करने देगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे लेगा आपसे। वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लेता है। वो पर बाज़ार के, अगर आप किसी बाज़ार में जाते हैं, तो उस बाज़ार को एक बार करने के वो आपसे ₹50 या ₹100 लेता है। ₹50 या ₹100 लेता है मैक्सिमम। मैक्सिमम है दोस्तों वरना इससे कम ही होंगे।
एक व्यक्ति आता है और वो हर बाज़ार के जितने भी फल लगे हुए हैं, बाज़ार वालों से उगाही करता चला जाता है। वो ₹100 ₹50 या ₹20 लेता चला जाता है। तो ये उसकी ज़मीन का एक तरीके से किराया होता है। लेकिन आपको वहाँ पे कोई शॉप नहीं लेनी है, बस आपकी एक फड़ मुकर्रर हो जाती है। अब दोस्तों उस फड़ पर आप बच्चों के स्लीपर्स भेजो, बच्चों के सैंडल्स, स्लीपर्स, शूज़ इस टाइप के बेचो या जवानों के यंग एजेड लोगों के बेचो, जो आप गाँव देहात में रहते हैं। जिस गाँव देहात में आप बाज़ार में शॉप लगा रहे हैं, उस गाँव देहात के आस-पास की रेंज आपको पता चल जाएगी कि यहाँ की रेंज कितनी है। ये यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर, खुद अपने ऊपर या अपने बुजुर्गों के ऊपर कितने पैसे तक के चप्पल, जूते ले सकते हैं। इस बात का अंदाज़ा आपको धीरे-धीरे लग जाएगा। आप उतने ही लिमिट तक का सामान लाएँ और आप आराम से हफ्ते में 1 बार बाज़ार लगे। जिस बाज़ार की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो एक पर्टिकुलर बाज़ार होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन बिज़नेस करोगे। हर 4-5 गाँव के आस-पास एक बाज़ार लगती है। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि 4-5 गाँव ही हैं, दोस्तों बहुत से गाँव होते हैं। आप एक बाज़ारों की लिस्ट बनाएँ कि किस दिन कौन-सी बाज़ार लगती है और उस मुकर्रर दिन पर उस बाज़ार में जाकर अपनी फड़ लगाएँ और दोस्तों ये बिज़नेस करें। आपको धीरे-धीरे हर बाज़ार का आइडिया हो जाएगा कि इस बाज़ार में कौन से आइटम ज़्यादा बिकते हैं, बच्चों के, जवानों के या बुज़ुर्गों के। दोस्तों इस तरीके से ये बिज़नेस गाँव के अंदर बिल्कुल फ्री में हो सकता है। आपको कोई भी शॉप या कोई भी गोदाम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही बिज़नेस दोस्तों आप शहर के अंदर करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि शहर के अंदर अगर आप इस बिज़नेस को अच्छी तरीके से डेकोरेट करके शॉप को बनवा के नहीं करोगे तो आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। दोस्तों बिज़नेस चलना उसे कहते हैं जो अच्छी तरीके से चले, जिसमें हमारा हाथ ना रुके। अगर रुके भी तो थोड़ा बहुत देर रुके। इसे नहीं कहते कि फालतू के बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। वो बिज़नेस ही कहते हैं। दोस्तों वो बिज़नेस जो होता है, वो बिज़नेस ये समझ लीजिए कि टाइम पास है। अच्छा बिज़नेस उसे ही कहते हैं चलने को जिसमें हमारा हाथ ना रुके और अच्छा बिज़नेस तभी चलेगा दोस्तों जब आप एक शॉप को अच्छी तरीके से, अच्छे कारपेंटर से वेल मेंटेन करवाएँगे, उसे वेल फर्निश करवाएँगे, उसकी रैक, ग्लास की रैक अच्छी तरीके से बनवाएँगे। तो दोस्तों ये था आज का एक स्मॉल बिज़नेस आइडिया, लेकिन हाई प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।